वेलकम बैक टू स्मार्ट बाय सिंप्लीफाइड चैनल। आज हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज करने लगे हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए सवालों का हमने सही जवाब सिलेक्ट करना है। तो नंबर 1, ए हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट्स इमर्जेंट प्रॉपर्टीज व्हेन। जब किसी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कहता है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आती हैं, पाई जाती हैं। व्हेन कब या जब इसके पार्ट से इंटरेक्ट करते हैं, जब उसके ऑर्गन सिस्टम्स के आपस में कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। और कोऑर्डिनेशन कब आएगी? जब वो इंटरेक्ट करेंगे, जब वो जो है कोई एक दूसरे को सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे या एक दूसरे को सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करेंगे, या फिर क्या करते हैं कि कोई फिजिकल कांटेक्ट उनमें होता है। जब वो इंटरेक्शन होगी तो ही उसके जो है हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन में उसमें इमर्जेंट प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। इसका आंसर है डी, इट्स पार्ट्स इंटरेक्ट टू परफॉर्म मोर फंक्शन। जब उसके पार्ट्स इंटरेक्ट करेंगे ताकि ज़्यादा फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर सकें। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा बयान कर रहा है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन के जो है लेवल्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। फ्रॉम सिंपलेस्ट सादा तरीन से टू द मोस्ट कम्प्लेक्स, और जो है मोस्ट कम्प्लेक्स की तरफ जो कौन सा जो है इनमें से लेवल्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो सिंपलेस्ट हमने बोला था एटम है, लेकिन एटम और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो है उनका कोई फंक्शन नहीं है, वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करे, जस्ट वो एग्जिस्ट करते हैं। कोई स्ट्रक्चर है उनका, लेकिन क्या है कि कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। तो जो हम फंक्शन के लिहाज से जो हम लेवल, सबसे छोटा लेवल है वो ऑर्गेनेल्स हैं। ऑर्गेनेल्स के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फिर और जो है उसके बाद आते हैं सेल्स के जो हैं वो इंटायर सेल एक कोई ना कोई फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर जब सिमिलर सेल्स का ग्रुप बनता है तो फिर वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म जो करेगा, तो वो जो ग्रुप होगा उसे हम बोल देते हैं टिश्यू के बाद जो है जब मुख्तलिफ किस्मों के टिश्यूज आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और इस तरह के जो टिश्यूज़ हैं आपस में मिल के जब कोई रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो बना देते हैं ऑर्गन। तो ऑर्गन जब मुख्तलिफ दूसरे ऑर्गन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दूसरी स्ट्रक्चर्स के साथ, तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें ऑर्गेनेली, फिर उसके बाद सिंपलेस्ट ऑर्गेनेली है, उसके बाद आता है सेल के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद एंड वाला लेवल कौन सा पड़ा था? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मोस्ट कम्प्लेक्स कौन सा लेवल हुआ? ऑर्गेनिज्म। और सबसे जो है सिंपलर कौन सा हुआ? ऑर्गेनेली। नंबर 3, एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कौन से लेवल पे गैस एक्सचेंज, गैसों का तबादला होता है, अकर्स बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट। बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान जो गैस का तबादला है, गैस का तबादला कुछ जहन में आया? हवा को इनटेक करना यानी कि सांस लेना, और फिर क्या है उसको उस हवा को एक्सेल करना, क्या होता है? उसको बोलते हैं गैस एक्सचेंज। वो कहाँ पे होता है? वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसने कहा है कि कौन सा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का जो ये गैस एक्सचेंज करता है। तो कोई सिस्टम होगा तो ही कोई वहाँ से गैस जो है पूरी एक्सचेंज होगी। गैस एक्सचेंजेस के लिए पूरा सिस्टम चाहिए, ना कि कोई पर्टिकुलर टिश्यू है, ना कोई पर्टिकुलर सेल है, ना कोई अलहदा से क्या कहते हैं उसको, कोई ऑर्गेनेली है, वो गैस एक्सचेंज नहीं कर रही, बल्कि गैस एक्सचेंज करने के लिए ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है वो ऑर्गन सिस्टम है जो गैसों का तबादला करेगा इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो नंबर डी जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 4, द एपिथेलियल टिश्यू इन द स्टमक वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग। तो स्टमक की वॉल में एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, किस चीज़ की प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबल है? तो स्टमक की वॉल में हमने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एक म्यूकस की लाइन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे एक म्यूकस की लाइन बना रहा है। दूसरा ये कि मतलब म्यूकस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा पेप्सिनोजन भी ये प्रोड्यूस कर रहा था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी ये प्रोड्यूस कर रहा है ताकि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाए और डाइजेशन यहाँ पे स्टमक में फूड की डाइजेशन की जाए। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें जो हैं, म्यूकस, पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीनों एपिथेलियल ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। नंबर 5,
in the wall of the stomach which tissue also contains blood vessels and nerves। तो कहता है कि कौन से इस स्टमक की वॉल में, किस लेयर में वो कौन से टिश्यूज़ हैं, स्टमक की लेयर्स में कौन से वो टिश्यूज़ हैं जो कि ब्लड वेसल्स हैं जिनमें, और नर्व्स भी हैं, डेट कंटेन द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो हमने पढ़ा था कि सबसे ऊपर स्मूथ जो लेयर होती है वो होती है कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक इनर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिनमें नर्व्स भी होती हैं, लिम्फेटिक्स भी होती हैं और ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो इसका आंसर क्या है? सी, इनर कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 6, इन अ लीफ विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन से टिश्यू फोटोसिंथेसिस करने के रिस्पॉन्सिबल हैं? फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? जाइलम और फ्लोएम हमने पढ़े हैं कि ये वस्कुलर टिश्यूज़ हैं। तो जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और फ्लोएम जो है वो फूड को बाकी पार्ट्स तक प्लांट्स के ट्रांसफ़र कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है। और मीज़ोफिल सेल जो है ये बहुत ज़्यादा ही रिच है। इन टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ही ज़्यादा हैं। तो मतलब कि क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे होगी वहाँ पे क्या हो रही है? फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है। तो एपिडर्मिस का काम सिर्फ एक है, इसने इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। नंबर 7, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू इन अ लीफ। तो कहता है लीफ के तो बहुत से, उसमें बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं और टिश्यूज़ हैं, लेकिन उसका जो प्राइमरी फंक्शन है ना जाइलम टिश्यू का, वो बता दें। सबसे पहले जो इसका जो फंक्शन है वो हमने बताना है। प्राइमरी का मतलब है सबसे बेसिक उसका जो फंक्शन है जाइलम टिश्यू का। जाइलम टिश्यू कहता है कि ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है टू द पार्ट्स ऑफ लीफ। रूट्स सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी और उसको बाकी पार्ट्स तक लेके जाती हैं। तो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? जाइलम टिश्यूज़ जो हैं उनमें जो रूट्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, रूट्स में जो जाइलम टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे वो पत्ते के हिस्सों तक जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। नंबर 8, विच ऑफ दीज इज़ ए फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में क्या पढ़ा था हमने? बोन्स हैं, कार्टिलेज है, ठीक है, और क्या था? टेंडन्स थे। स्केलेटल सिस्टम में क्या प्रेजेंट होते हैं? बोन्स और कार्टिलेज। बोन्स में बोन मैरो होती है और वो क्या करती है कि वहाँ पे न्यू सेल्स बनते हैं, ब्लड के सेल्स बनते हैं। तो ऑप्शन ए ही इसका दुरुस्त है, स्टोरिंग मिनरल्स। नमकियात यहाँ पे स्टोर होते हैं बोन्स के अंदर, ठीक है। बोन मैरो में तो ब्लड सेल्स बन रहे हैं, नए ब्लड सेल्स बनते हैं, लेकिन बोन्स का जो है उसका जो हार्ड पार्ट है वो क्या करता है? वहाँ पे मिनरल स्टोर होते हैं। तो इसलिए तो इतना रिजिड स्ट्रक्चर होता है बोन्स का। तो बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है? स्टोरिंग मिनरल्स एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स। नंबर 9, विच स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट बॉडी। प्लांट की बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं? तो वो वस्कुलर टिश्यूज़ में मौजूद फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के बाकी पार्ट्स तक। तो फ्लोएम, फो से फूड, फ्लोएम से फो से फ्लोएम, फो से फूड, ठीक है, फो से फ्लोएम, फो से फूड। तो ये आपने याद रखना है। तो जो बाकी होगा जाइलम, तो वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। नंबर 10, इन ए प्लांट, पौधे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो कौन सा है? सबसे पहला जो फ्लावर का फंक्शन है वो रिप्रोडक्शन है। इसने रिप्रोडक्शन करवानी है। रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में होती है, वहाँ पे स्पोर्स फॉर्मेशन होती है। तो कहता है फैसिलिटेटिंग द रिप्रोडक्शन थ्रू पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के थ्रू यहाँ पे रिप्रोडक्शन में जो है उसको आसान बना रही। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाना या सहूलत देना। तो रिप्रोडक्शन को जो है वो सहूलत फ्राहम कर रही है थ्रू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के थ्रू, पॉलिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है जो स्पोर्स हैं ना, फ्लावर्स से जो स्पोर्स हैं वो दूसरे प्लांट तक वो जो है जाते हैं, दूसरे पौधों तक के फ्लावर्स या पौधों तक जो जाना है उनसे कहते हैं पॉलिनेशन। तो ये काम इंसेक्ट्स करवा रहे होते हैं जो जाके पौधों पे बैठ जाते हैं, वहाँ पे उनके जो है पार्ट्स पे जो स्पोर्स लग जाते हैं और वो स्पोर्स वो जब दूसरे पौधे पे जाके बैठते हैं तो वहाँ पे वो स्पोर्स गिर जाते हैं। इस तरह से कौन सा प्रोसेस होता है? पॉलिनेशन का होता है। होप सो ये आपको लेक्चर समझ आया हो और पसंद भी आया हो। तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।